कैसा हो अगर आपकी रोटी ही आपके लिए दवा बन जाए। रोटी तो हम सभी लोग खाते हैं। तो रोटी में कोई ऐसा प्रीमिक्स मिल जाए जो शरीर में होने वाले दर्द और टूट फूट को, खासकर दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और बाकी जगह होने वाले दर्द को आपकी रोटी ही ठीक कर दे, आपकी रोटी दवाई की तरह काम करे। जी हां, आज मैं ऐसा ही आपको एक प्रीमिक्स बनाना होम रेमेडी से बताने वाला हूं, जिसको आप अपनी रोटी बनाने के आटे में मिला के अगर खाएंगे तो आपकी रोटी ही आपके लिए दवा बन जाएगी। दवा बनने का मतलब यह है कि इसके औषधीय गुण ऐसे हो जाएंगे जो आपके शरीर से इन्फ्लामेशन को कम करेगी, इन्फेक्शन को कम करेगी और एक बेहतरीन एनाल्जेसिक की तरह आपके दर्द को ठीक करेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यह फॉर्मूला आपको पता चले और दूसरा आप चाहते हैं कि सर्दियों में आप अपने आटे को इतना मजबूत बना लें कि आपकी स्थिति, आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी को सुधार दे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज जानकारी की होती है। कई बार जब हम वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये हम इसको बना लेंगे, तो पता चलता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने मिस कर दी, जिसकी वजह से पूरा फायदा आपको नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रोटी हम सब लोग खाते हैं। ऐसा कोई दिन शायद नहीं जाता है कि हम रोटी नहीं खाएं। सब्जी चाहे कुछ भी हो, चाहे हम डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक है, कोई बीमारी है या नहीं है, लेकिन रोटी तो खाते ही हैं। आज मैं आपको आटे की चॉइस भी बताने वाला हूं कि कौन सा आप लें सर्दियों में मिक्स करके, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप उसमें क्या मिलाएं कि वो एक बेहतरीन दवा मिल जाए। लेकिन पहले आप समझिए कि ये दवाइयां कैसे काम करने वाली हैं। इन दवाइयों को जब आप लगातार यूज करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होने लगती है। 4 से 5 दिन में, यानी कि अगले 2 दिन में आपको अपने दर्द में मार्जिनल कम होता हुआ नजर आने लगता है। उसके बाद आप लगभग 8-10 दिन में देखते हैं कि आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। और इन सर्दियों के बाद आप अपने आप को बिल्कुल अलग ही आदमी पाएंगे। ज्यादा ठंड में आपको बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। जो ठिठुरन रहती थी ठंड में, वो भी आपकी लगातार कम होती चली जाती है, क्योंकि इनका इंपैक्ट ही वैसा रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा, सीधा चीजों पे ही आता हूं। सबसे पहले आपको अपने आटे को ध्यान रखना है। सर्दियों में वो लीजिए जो धीरे धीरे हजम हो, ऐसा आटा ज्यादा इस्तेमाल करिए। गेहूं का आटा हम लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, 70-80 के आसपास। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा है। पर सर्दियों में गेहूं का आटा जो आप लें, उसको एज ए होल लीजिए, उसका चोकर को निकालिए मत, जो उसका बाहर जो फाइबर बच जाता है। लेकिन गेहूं के आटे को आप थोड़ा कम लीजिए और इसमें 2 आटे और आपको मिलाने हैं। एक आटा आपको इसमें मिलाना चाहिए, वो है चने का आटा। वो भी एज ए होल पूरा छिलके सहित पिसवाइए और चने का आटा मिलाइए। और आपके इस आटे में 40% चने का आटा होना चाहिए जो आप मिलाएंगे। दवाई अभी नहीं बता रहा हूं, जो मिलाना है वो इसके बाद बताऊंगा। और बाकी आप इसमें बाजरे का आटा मिलाइए। यानी कि 40% आपको चने का आटा लेना है, 30% आपको गेहूं का आटा लेना है और 30% आपको बाजरे का आटा लेना है। इन तीनों को आपस में मिला लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी आप आटा खाते हैं उसी में ये चीज मिला सकते हैं। अब क्या चीज मिला सकते हैं वो आप देखिए। तो इस प्रीमिक्स की जो सबसे पहली चीज है वो है मेथी। मेथी दाना। मेथी दाना को आपको इसमें लेना है। मेथी दाना बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और एनाल्जेसिक होता है, पेन को ठीक करता है, एंटी रोमेटिक है, गठिया को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है, सर्दियों में हीट के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, यानी कि एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसमें मिसिलेज भी होता है, जो अंदर जाके जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं ना, वो धीरे धीरे पचता है, यानी कि शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करती है। शुगर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। पहला मेथी का, और इसका पाउडर आपको बनाना है। मिक्सी में पीस लेंगे इन सब चीजों को आपस में मिक्स करके। दूसरा है जो हमारे घर में हल्दी होती है, हल्दी का पाउडर। लेकिन हल्दी बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी की हल्दी होनी चाहिए। हल्दी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है और इन्फ्लामेशन को, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हल्दी की बहुत बढ़िया होती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हल्दी बहुत बढ़िया है। शरीर में होने वाली टूट फूट और अंदर से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसको हल्दी बहुत तेजी के साथ कम करती है। दूसरा, हजम भी अच्छे से होती है और नींद लाने में हेल्प करती है। तो दूसरा कंपाउंड इसमें हमें हल्दी रखना है। तीसरा कंपाउंड है सौंठ, यानी कि पिसा हुआ अदरक, अदरक का पाउडर जिसको बोलते हैं। अदरक का पाउडर भी सर्दियों में बहुत बढ़िया रहता है, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है। बार बार जो बीमार पड़ते हैं उनको, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करके उनको इस टेंडेंसी को कम करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और एनाल्जेसिक है, यानी कि शरीर में होने वाले दर्द की बहुत बढ़िया रेमेडी है। तो तीसरी दवाई हमें, या तीसरे कंपाउंड इसमें हमें डालना है, वो है सौंठ, यानी कि अदरक।
और चौथा कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड हमें इसमें डालना है अजवाइन। अजवाइन आप जानते हैं बहुत अच्छा डाइजेस्टिव कंपाउंड होता है, डाइजेशन को बहुत अच्छे से प्रॉपर करता है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। किसी को कफ जमा है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, किसी के अंदर बुखार जमा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना मेरे अंदर ही जुरी है, लगातार बुखार रहता है, उसको बहुत तेजी से अजवाइन जो है वो ठीक करता है। अजवाइन एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक भी है जो शरीर में होने वाली टूट फूट को कम करके, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके, और हमारे जो 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 शरीर होता है उसमें जो दर्द होता है, जगह जगह होने वाले दर्द को ठीक करता है। इन चारों चीज़ों को आपस में हमें मिक्स कर लेना है। कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना है? देखिए, सबसे ज़्यादा आपको रखना है इसमें मेथी का जो पाउडर आप लेंगे। मेथी के बाद दूसरे नंबर पे आप हल्दी का पाउडर रखेंगे, तीसरे नंबर पे आप सौंठ रखेंगे, और चौथे नंबर पे आप अजवाइन रखेंगे। अब बात करते हैं इनको किस रेशो में कितनी क्वांटिटी में मिलाना है। तो सबसे ज़्यादा आपको मेथी का पाउडर रखना है। मान लीजिए 100 ग्राम प्रीमिक्स आपको बनाना है तो 40 ग्राम आपको मेथी लेनी है, 40 ग्राम मेथी लेंगे, और इसके बाद 30 ग्राम आप इसमें हल्दी का पाउडर लेंगे, 30 ग्राम लगभग, यानी कि 70 ग्राम आपकी दो चीजें होगी। अब बची आपकी दो चीजें। दो चीजों में आपको जो हमारा सौंठ होता है उसको आप लगभग 20 ग्राम लेंगे, और जो अजवाइन होती है उसको 10 ग्राम लेंगे। इस तरीके से आपका ये 100 ग्राम हो जाता है। 40, 30, 20 और 10, 100 ग्राम प्रीमिक्स आपका बन गया। अब बात करते हैं कि भी रोटी में कैसे डालना है, बनाना कैसे है। तो एक रोटी में 1/4 चम्मच काफी रहती है। अब आपको जितनी रोटी बनानी है उसके हिसाब से आप उसमें डाल लीजिए। एक रोटी में 1/4, ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच, उससे ज्यादा नहीं लेने। आधा चम्मच भी मान लेते हैं अगर आप, यानी कि 2.5 से 3 ग्राम के आसपास एक रोटी में आप डालेंगे। आटा गूंथते हुए भी डाल सकते हैं, और रोटी को बेलते हुए उसके अंदर भी भर के डाल सकते हैं। रोटी लेनी है, रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर हल्का सा घी जरूर लगाना है। देसी गाय का घी या शुद्ध घी आपको लगाना है, क्योंकि उससे थोड़ा ग्लाइसेमिक लोड कम रहता है, वो बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ता है। ऐसे आप इन सर्दियों लगातार इस रोटी को खाएंगे तो आपके शरीर में जगह जगह होने वाले दर्द, इन्फ्लामेशन, बार बार होने वाली बीमारियों से बहुत जल्दी ही निजात पा लेंगे। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।